नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। डॉन के नाम पर डाक टिकट कैसे? जी हां, ये बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि मृतक माफियाओं के डाक टिकट जारी होने के बाद डाक विभाग में हड़कंप मच गया। कानपुर के प्रधान डाकघर से माफिया छोटा राजन और माफिया मुन्ना बजरंगी पर डाक टिकट जारी किया गया है। वही विभाग की तरफ से इस लापरवाही की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। भारतीय डाक विभाग ने 2017 में माई स्टैंप नाम से योजना लॉन्च की थी, जिसके तहत कोई भी भारतीय डाक विभाग में 300 रुपए का निर्धारित शुल्क जमा कर अपना डाक टिकट जारी करवा सकता है। वहीं डाक टिकट जारी करवाने की प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं है कि कोई भी आकर अपना टिकट जारी करवा ले। इसलिए साफ है कि कानपुर वाले केस में विभागीय मिलीभगत भी संभव है। तो विभाग ने मामले की जांच के फिलहाल आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर विभागीय मिलीभगत भी तो इसमें संभव हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए माफियाओं के नाम से ये टिकट जारी हुए हैं, बहुत बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। और माफिया भी कोई छोटा मोटा नहीं, छोटा राजन मुन्ना माई स्टैंप योजना के तहत ये टिकट जारी हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता पवन सेंगर का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, कितनी बड़ी लापरवाही है विभाग की कि आप कोई भी पूछताछ या आप फोटो तक का मिलान करना गवारा नहीं करेंगे, लेकिन अब आप जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, फोटो छप जाते हैं, उसके बाद आपको ध्यान आता है और फिर विभाग की तरफ से जांच के आदेश दिए जाते हैं। कितनी बड़ी लापरवाही। हाँ, देखिए, लापरवाही और हास्यास्पद बात है, क्योंकि छोटा राजन अंतर्राष्ट्रीय डॉन, उसके अलावा मुन्ना बजरंगी, तमाम अपराधों का लंबी फेहरिस्त, और उन लोगों के नाम पे डाक टिकट जारी हो जाता है, फोटो छप जाती है, उसकी पड़ताल कोई नहीं करता। बड़े अधिकारी लापरवाही दिखाते हैं, कोई जान नहीं पाता है कि इतना बड़ा ब्लंडर होने जा रहा है। और जब डाक टिकट छप जाता है तब इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस डाक टिकट के माध्यम से कोई भी पत्र भेजा जा सकता है, कहीं भी कोई भी पत्र जा सकता है। आप समझ सकती हैं कि कितनी बड़ी चूक, कितनी बड़ी लापरवाही, और कहीं ना कहीं इसमें जो अधिकारी हैं उन लोगों की संलिप्तता साफ तौर पे दिखाई दे रही है। क्योंकि एक योजना है, एक नियम है जिसके तहत आप डाक टिकट बनवाया जा सकता है। लेकिन पवन वही नियम मैं आपसे यह समझना चाहूंगी कि ठीक है, 300 रुपए का आप शुल्क दीजिए, आप टिकट बनवा लीजिए, लेकिन क्या वाकई में डाक टिकट जारी करवाने की प्रक्रिया इतनी आसान है कि कोई भी आकर अपना टिकट जारी करवा ले और कोई देखेगा नहीं कि आखिर कौन टिकट जारी करवा रहा है, या फिर फोटो जो है वो किसका फोटो है? देखिए, इतना आसान भी नहीं है कि आप 300 रुपया जमा करें और किसी की फोटो देकर के आप डाक टिकट जारी करा लें या विभाग उसको जारी कर दे। तमाम सारे प्रोसीजर्स हैं, उस पे इफ एंड बट है कि आप क्यों कराना चाहते हैं, क्या वजह है, और तमाम ऐसी बातें हैं। लेकिन छोटा राजन, मुन्ना बजरंगी जैसे अपराधी डॉन की फोटो छप जाती है। कौन साजिश करता है, इस साजिश में कौन लोग शामिल होते हैं, क्योंकि सीधे तौर पे ये सभी लोग जानते हैं कि इस तरह के जब डाक टिकट बाहर आएगा तो पूरे देश का एक माहौल उड़ेगा, और दुनिया भर की, अगर कहा जाए कि अलग अलग जहां जहां अगर इसको भेजा जाएगा या प्रकाश में जैसे आएगा, काफी अगर देखा जाए तो जहां से डाक टिकट छप करके निकला है वहां की तो बात छोड़ दीजिए, पूरे देश की एक तरीके से अपमान और खास तौर से एक तरीके से हंसी का पात्र बनता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि छोटा राजन का फोटो और अपराधियों का फोटो डाक टिकट पे होना है, अपने आप में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और ये अधिकारी क्या कर रहे थे? क्या उसके फोटो को नहीं पहचानते थे, या उससे पहले कोई किसी तरीके की मिलीभगत है, पैसे का खेल है, या एक साजिश रची गई है लंबे स्तर पे कि किस तरीके से भारत देश में कुछ भी कराना आसान है? क्योंकि डाक टिकट एक माफिया डॉन के नाम पे जारी हो जाना अपने आप में बहुत सारे प्रश्न खड़े करता है। बिल्कुल, कई सवाल भी खड़े कर रहा है। लेकिन पवन, बात वही है कि मगर शर्म इनको नहीं आती, ये लोग कोई भी अपनी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होते, बस बैठ जाते हैं बाबू बनकर। पवन, आप हमारे साथ बने रहिए। दरअसल हम जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं माई स्टाम्प योजना का, तो ऐसे में ये भी समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ये माई स्टाम्प योजना है क्या। चलिए हम आपको समझाते हैं। माई स्टाम्प योजना भारत सरकार की एक पुरानी योजना है, जिसके तहत कोई भी शख्स अपनी फोटो डाक टिकट पर छपवा सकता है। ये योजना साल 2011 में विश्व फ्लैटली प्रदर्शनी के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 300 रुपए का मामूली शुल्क जमा करके आप अपनी तस्वीरों वाले 12 डाक टिकट जारी करवा सकते हैं। ये डाक टिकट अन्य डाक टिकटों की तरह
ही मान्य होंगे और इनके जरिए आप देश में किसी भी कोने में आप अपनी पोस्ट भेज सकते हैं। फोटो वाले डाक टिकट जारी करवाने के लिए केवल एक शर्त है कि जिस व्यक्ति की तस्वीर का आप डाक टिकट जारी करवाना चाहते हैं वो व्यक्ति जीवित होना चाहिए। एक महज ये शर्त है। तो आपने समझा कि आखिर क्या है माई स्टैंप योजना। पवन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, सवाल यही है कि माई स्टैंप योजना के तहत जो ये टिकट जारी हुए हैं, ऐसे में विभाग ने मामले की जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन जांच होगी तो किसके खिलाफ होगी? विभाग की मिलीभगत साफ साफ नजर आ रही है कि कैसे आप बिना तस्वीरों की जांच पड़ताल के टिकट जो है वो जारी कर देते हैं। क्या लगता है कौन कौन नप सकता है और सजा होनी भी चाहिए ताकि आगे इतनी बड़ी गलती ना हो सके, ताकि कोई हमारे ऊपर सवाल उठा सके? पवन, हमारा आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है जी पवन, मेरा सवाल यही है कि जो खास तौर से ये डाक टिकट तो विभाग ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पवन, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे ये था कि माफिया के नाम से डाक टिकट जारी हो जाते हैं और अब आकर के विभाग कहता है कि जांच के आदेश जो हैं वो दे दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जांच होगी तो किसके खिलाफ होगी, या फिर अगर जांच होगी भी तो विभागीय मिलीभगत जिस तरीके से साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी की नजर इस बीच में ना पड़ी हो इस पूरे प्रोसीजर पर, उसके बावजूद टिकट जो है वो जारी हो जाता है। तो किस कार्रवाई की उम्मीद करें? क्या वाकई में सच की तरफ जाकर के या फिर सही निष्पक्ष जांच की उम्मीद करें हम? विभाग अपने ही विभागीय लोगों के खिलाफ करेगा? ये दो बातें हैं। पहली बात है कि विभागीय मिलीभगत है या नहीं है। बिल्कुल विभागीय मिलीभगत के बिना ये काम नहीं हो सकता है। दूसरी बात, ये एक बड़ी साजिश भी नजर आ रही है, क्योंकि जो व्यक्ति डाक टिकट बनवाना चाहता है या जो व्यक्ति 300 रुपए फीस जमा करके और डाक, इस पूरे मामले पर कोई जांच कर रहा है कि कैसे जारी हुई? जी हाँ, हम लोगों को मीडिया सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि हमारे यहाँ डाक विभाग में जो माई स्टैंप के द्वारा लोग अपने परिचितों के या मित्रों के जो डाक टिकट बनवाते हैं, उस सुविधा के अंतर्गत कुछ कतिपय जो है सामाजिक तत्वों के भी डाक टिकट बनवाए गए हैं। इसकी प्रक्रिया बहुत साधारण है और इसमें कोई भी व्यक्ति काउंटर पर जाकर अपना फॉर्म भरकर अपनी आईडी शो करके वो अपना माई स्टैंप बनवा सकता है। कोई भी अपने बर्थडे हो या अपने मित्र हो, उनको माई स्टैंप बनवा के उनको गिफ्ट कर सकता है। ये इसी पर्पज़ के लिए है। अब इस मामले में जो कस्टमर है उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो किसी भी इस तरह के डिस्प्यूटेड इमेजेस वाले व्यक्तियों का डाक टिकट ना बनवाए। हमारे यहाँ जो कर्मचारी है उसको भी इस सब चीज़ों को ध्यान से देखना भी चाहिए था। तो हम लोग इस पर जांच करा रहे हैं और हम लोग देखते हैं कि किस मामले में कहाँ पर क्या हमारे स्तर पर भी कोई गलती हुई हमारे कर्मचारी के स्तर पर, तो हम लोग आगे सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह की घटनाओं की। सर, किन किन लोगों के नाम से अभी फिलहाल आप लोगों ने जांच की है या जो प्रकाश में आया है, किन किन लोगों के नाम से? देखिए, जांच तो अभी हम लोगों ने प्रारंभ करा दी है। वो तो रिपोर्ट आएगी तो पता लगेगी। बाकी मीडिया में तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है। एक कोई मिस्टर मुन्ना बजरंगी हैं, उनका है, और एक कोई और हैं, उनका दिया हुआ है। छोटा राजन के नाम से, हाँ, इन्हीं दोनों का जो है मीडिया के हवाले से हम लोगों को पता लगा है। तो ये तो माई स्टैंप की स्कीम है, इसमें कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो इसमें डाक टिकट जारी नहीं होते हैं, बल्कि डाक टिकट जो है इसमें माई स्टैंप में और डाक टिकट कोई भी व्यक्ति अपना बनवाता है। तो ये उस तरह की सुविधा है। लगभग कितने बड़े पैमाने पर ये नहीं, ये कोई बड़ा पैमाना का मामला नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसका जो है 1 या 2 शीट जिसको जितनी बनवानी होती है उसमें 12 टिकट रहते हैं, वो उतना ही रहता है। ऐसा कोई सर्कुलेशन का नहीं रहता है कि इसको पूरे इंडिया में सर्कुलेट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो व्यक्ति के अपने खुद के संग्रह के लिए है, इसका कोई और ज़्यादा पर्पज़ नहीं होता है। तो इसी पवन लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, आपने सुनी इनकी तमाम बातचीत? बिल्कुल, जितना कैजुअली बात कर रहे हैं, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनके ऊपर। वो अभी भी उन्हें लग रहा है कि आम बात है ये, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनके लिए। ना शर्म की बात है, ना लापरवाही के लिए वो किसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कोई बात नहीं, हो गया तो होने दो। उन्हें भी नहीं पता दूसरा शख्स कौन है।
बिल्कुल, कितनी आसानी से वो बात रखते हैं कि केवल 12 टिकट कोई जारी करा सकता है, अपने संग्रह के लिए रख सकता है। क्यों? उस टिकट से वो कहीं कुछ भी भेज सकता है, पूरे देश में वो कोई भी पत्र कहीं भी भेज सकता है। और उस पे जब छोटा डॉन का फोटो होगा, उस पे मुन्ना बजरंगी जैसे अपराधी जिसकी एक तरीके से कहा जाए कि हत्या कर दी गई, वो तमाम हत्याओं में लिप्त था, उसकी फोटो से कोई पत्र, कोई डाक कहीं पे जाता है, तो क्या ये शर्म की बात नहीं है? क्या ये डाक टिकट के लिए ये खास तौर से शर्मिंदगी की बात नहीं है कि एक डाक टिकट जारी होता है और जो बाबू अधिकारी हैं वो इतने कैजुअली बिहेव रखते हैं? क्योंकि कोई व्यक्ति अगर डाक टिकट जारी कराता है तो उसकी मंशा क्या होती है, वो क्यों जारी कराता है, तमाम ऐसी बातें सामने निकल करके आनी चाहिए। और जब इस डॉन और अपराधी के नाम पे डाक टिकट जारी कराने का काम किया, तो वो व्यक्ति कौन है और क्यों जारी कराता है, इन तमाम बातों की भी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके का बयान डाक टिकट के लोग दे रहे हैं, उससे साफ लगता है कि आने वाले समय में क्या जांच होगी, क्या कार्रवाई होगी और क्या नजीर ये लोग पेश ऐसे करेंगे। वक्त पर भी इनके वो बयानों से इसकी साफ तौर गंभीरता पे को दिखाई नहीं दे रहा है। समझ रहे पवन, तो आगे किस जांच की उम्मीद उनसे करें? आपने देखा कितना ढुलमुल रवैया और कितने बिल्कुल एकदम आराम से बैठे हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आखिर क्या हो गया है, कितनी बड़ी बात है ये, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी शर्म की बात ये कि वो लगातार मीडिया का हवाले दे रहे हैं कि मीडिया से उन्हें पता चला। अभी भी उन्होंने कोशिश नहीं की अपने लोगों से पूछने की या जानने की क्या आखिर मामला है क्या? लग रहा है कि आगे जाकर के निष्पक्ष या फिर इस तरफ गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा? देखिए, जब तक अब बड़े अधिकारी इस पूरे मामले में इंटरवीन नहीं करेंगे, बड़े अधिकारी इस मामले के संज्ञान नहीं लेंगे, तब तक तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। और निश्चित तौर पे जब ये खबर प्रमुखता से दिखाई जा रही है, उसके बाद अधिकारी इसको संज्ञान में लेंगे। लेकिन जो डाक विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके रवैये से, उनके काम करने के तरीके से तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे वो दाऊद इब्राहिम की फोटो क्यों नहीं प्रिंट हो जाए या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की फोटो क्यों नहीं प्रिंट हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई पैसा लेकर के आता है, 300 रुपया उनके यहाँ जमा करता है और कहता है कि इस अपराधी की फोटो लगा करके डाक टिकट जारी कर दीजिए, वो लोग जारी कर देंगे। उसके बाद का काम आपका है कि आप समझे उसको कहां भेजना है, संग्रह करना है या नहीं करना है, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके का बिहेवियर ही इस तमाम घटनाक्रम का कारण बनता है और साफ तौर पर दिखाई देता है कि क्यों डाक टिकट छप गया, किस तरीके से छोटा डॉन का फोटो उस पर छप गया, किस तरीके से एक माफिया डॉन जब इस दुनिया में नहीं है उसकी फोटो उस डाक टिकट पे छप गया। ये केवल इनका बिहेवियर और इनका जो कैजुअल अप्रोच है वो बताता है कि किस तरीके से जबकि एक जो सबसे बड़ी शर्त है फोटो वाले डाक टिकट जारी करवाने के लिए, सिर्फ एक ही शर्त है और वो शर्त यह है कि जिस व्यक्ति की तस्वीर का आप डाक टिकट जारी करवाना चाहते हैं उस व्यक्ति का जीवंत होना बहुत जरूरी है, यानी वो जिंदा होना बेहद जरूरी है। उसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही। बिल्कुल। और खास बात आपने देखा जब वो बयान दे रहे थे, उन्होंने किन किन बातों का जिक्र किया कि कोई भी व्यक्ति आ सकता है, 300 रुपया जमा करके संग्रह करने के लिए लोग रखते हैं। लेकिन क्या एक अपराधी, एक माफिया का फोटो छप जाता है और ये इस तरीके का बयान देते हैं? ये शर्म करने वाली बात है। जहां इतनी बड़ी घटनाक्रम घटित होता है, उस तरीके का अप्रोच अपने आप में बताता है कि ये इन लोगों के लिए कोई बड़ी घटना नहीं है, कोई बड़ा मिस्टेक नहीं है, किसी तरह का कोई लापरवाही नहीं है। ऐसा हो जाता है, इनके बयानों से साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि जो बड़े अधिकारी हैं, जो राजधानी में बैठे हुए हैं, वो सारे लोग किस तरीके से इस पूरे मसले को लेते हैं, किस तरीके से आने वाले समय में इसमें जांच होती है, क्या वास्तव में लोग दोषी पाए जाते हैं या इसी तरीके के कैजुअल अप्रोच के बाद जांच को समाप्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल, इसकी गंभीरता को समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। रुक रहे